नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। कल्पना कीजिए, एक ऐसी जगह जहां जंगल आपको देख रहा है, जहां हर कदम पर लगता है कोई पीछे खड़ा है, सांसें गिन रहा है। देवगढ़ का जंगल, एक नाम जिसे लोग लेने से कांपते हैं। यहाँ लोग आते हैं और बदल जाते हैं, कुछ लौटते नहीं, और जो लौटते हैं उनकी आंखों में कुछ मर चुका होता है। ये कोई कहानी नहीं, ये उन आवाज़ों के रिकॉर्डिंग है जो आज भी फुसफुसाती हैं, यहाँ से चले जाओ। आज आप वही सुनने वाले हैं, वही देखने वाले हैं जो शायद आपको रात में सोने नहीं देगा। भारत के नक्शे पर एक ऐसा छोटा सा इलाका भी मौजूद है जिसका नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती है। इस जगह का नाम है देवगढ़ का जंगल। बाहर की दुनिया के लिए ये सिर्फ एक सामान्य जंगल है, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए ये सदियों पुराना डर, रहस्य और अनकही कहानियों का घर है। ये डॉक्यूमेंट्री उसी जंगल के उन रहस्यों से पर्दा उठाने की एक कोशिश है जिन्हें आज तक कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया। देवगढ़ का जंगल दिन के उजाले में भले ही शांत और सुंदर दिखाई देता हो, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, यहाँ का माहौल बदलने लगता है। पक्षियों की चहचहाहट अचानक खामोशी में बदल जाती है, हवा भारी महसूस होने लगती है और पेड़ों के बीच से अजीब सी सरसराहट सुनाई देने लगती है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि ये सरसराहट हवा की नहीं, बल्कि उन आत्माओं की है जो इस जंगल में भटकती हैं। इस डॉक्यूमेंट्री की शुरुआत एक सच्ची घटना से होती है। साल 2012 में दिल्ली से आए 4 दोस्तों का एक ग्रुप एडवेंचर के लिए देवगढ़ के जंगल में ट्रैकिंग पर गया था। उनका इरादा सिर्फ 2 दिन कैंपिंग करने का था। मोबाइल कैमरे, टॉर्च, टेंट और ज़रूरी सामान लेकर वे जंगल के भीतर काफ़ी अंदर तक चले गए। पहले दिन सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन दूसरी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। रात के लगभग 2 बजे उनके कैमरे में अचानक एक अजीब सी आवाज़ रिकॉर्ड होने लगी, जैसे कोई धीमे धीमे फुसफुसा रहा हो। शुरुआत में उन्होंने इसे हवा की आवाज़ समझकर नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन जब उन्होंने रिकॉर्डिंग को ध्यान से सुना तो साफ शब्द उभर कर आए, यहाँ से चले जाओ। ये सिर्फ एक संयोग था या किसी अदृश्य उपस्थिति की चेतावनी? अगली सुबह उस ग्रुप का एक सदस्य रोहन लापता था। उसका टेंट खुला हुआ था, मोबाइल वहीं पड़ा था, लेकिन वो खुद कहीं नहीं मिला। पुलिस ने कई दिनों तक सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन रोहन का कोई सुराग नहीं मिला। आज तक उसकी फाइल मिसिंग के रूप में बंद पड़ी है। इस घटना के बाद देवगढ़ का जंगल सुर्खियों में आ गया। कुछ लोगों ने इसे महज एक हादसा कहा, लेकिन गांव के लोगों का मानना कुछ और ही था। उनके अनुसार ये जंगल एक पुराने श्राप से ग्रस्त है। कहानी करीब 150 साल पुरानी है। कहा जाता है कि ब्रिटिश शासन के दौरान यहाँ एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव में एक तांत्रिक रहता था जिसकी शक्तियों से लोग डरते भी थे और ज़रूरत पड़ने पर उसके पास जाते भी थे। एक दिन गांव वालों ने मिलकर उसे जिंदा जंगल में दफना दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि उसकी शक्तियां खतरनाक हो चुकी हैं। मरते समय उस तांत्रिक में पूरे गांव को श्राप दे दिया, ये धरती अब तुम्हें चैन से नहीं जीने देगी। धीरे धीरे वो गांव उजड़ गया, लोग पलायन कर गए और देवगढ़ का जंगल बन गया एक डरावनी विरासत। आज भी जो लोग वहां जाते हैं वे अजीब घटनाओं का सामना करते हैं। अचानक तबीयत बिगड़ना, अजीब परछाइयां दिखना, किसी के पीछे चलने का एहसास और अनजान आवाजें। ये सिर्फ डर की कल्पना है या सच में कुछ ऐसा है जो विज्ञान की समझ से परे है? देवगढ़ के जंगल की कहानी जब मीडिया तक पहुंची तो इसे केवल अंधविश्वास मानकर टालना आसान नहीं रहा। रोहन के लापता होने की घटना के बाद कई न्यूज़ चैनलों ने इस जगह को हॉन्टेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया तक कहना शुरू कर दिया। कुछ ने इसे टीआरपी का जरिया बनाया तो कुछ ने सच जानने की कोशिश भी की। 2014 में एक प्राइवेट पैरानॉर्मल रिसर्च टीम, इंडियन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन यूनिट, ने देवगढ़ के जंगल में रिसर्च करने का फैसला किया। इस टीम में 3 लोग थे: आर्यन, लीड इन्वेस्टिगेटर; मीरा, साइकोलॉजी एक्सपर्ट; कबीर, टेक्निकल एनालिस्ट। इनके पास हाई सेंसिटिव माइक्रोफोन, ईएमएफ डिटेक्टर, नाइट विजन कैमरे और थर्मल सेंसर जैसी आधुनिक मशीनें थीं। उनका उद्देश्य साफ था, ये साबित करना कि देवगढ़ के डर के पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है या नहीं। पहली रात उन्होंने जंगल के उसी हिस्से में कैंप लगाया जहां रोहन गायब हुआ था। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था,
लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, उपकरणों में अजीब बदलाव आने लगे। ईएमएफ डिटेक्टर बार बार बिना किसी कारण तेज सिग्नल देने लगा। थर्मल कैमरे में कुछ सेकंड के लिए एक मानव आकृति दिखाई दी, लेकिन वहां कोई मौजूद नहीं था। और सबसे चौंकाने वाली बात, उनके माइक्रोफोन में वही फुसफुसाहट दोबारा रिकॉर्ड हुई। तुम्हें नहीं आना चाहिए था। टीम के सदस्य इसे महज तकनीकी गड़बड़ी मानने की कोशिश करते रहे, लेकिन मीरा के चेहरे पर डर साफ झलकने लगा था। एक साइकोलॉजिस्ट होने के नाते वो जानती थी कि डर इंसान के दिमाग पर कितना गहरा असर डाल सकता है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा हो रहा था जिसे दिमाग समझ नहीं पा रहा था। दूसरी रात करीब 3:17 पर कबीर का कैमरा अपने आप ऑन हो गया। रिकॉर्डिंग में जो कैद हुआ वो बेहद डरावना था। एक धुंधली काली परछाई जो धीरे धीरे उनके टेंट के आसपास घूम रही थी। उसकी कोई स्पष्ट आकृति नहीं थी, लेकिन उसकी मौजूदगी साफ महसूस हो रही थी। सुबह जब उन्होंने फुटेज दोबारा देखा तो एक और बात ने सबको चौंका दिया। उस परछाई के साथ एक हल्की सी मानवीय आकृति भी दिख रही थी, जैसे कोई बहुत पुराना चेहरा, दर्द से भरा हुआ। क्या ये वही तांत्रिक था, या कोई और आत्मा जो इस जंगल में फंसी हुई थी? जब टीम ने ये फुटेज बाहर जारी किया तो इंटरनेट पर हलचल मच गई। कुछ लोगों ने इसे एडिटेड बताया, लेकिन कई एक्सपर्ट्स ने भी माना कि इसमें किसी तरह की छेड़छाड़ के स्पष्ट संकेत नहीं हैं। इसी बीच एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। देवगढ़ के जंगल के पास रहने वाले लोग अक्सर कहते थे कि उन्होंने रात के समय एक युवक को भटकते देखा है। गंदे कपड़े, बिखरे बाल और खाली आंखें। उसका चेहरा बिल्कुल रोहन से मिलता जुलता था। क्या रोहन जिंदा था, या ये सिर्फ लोगों का भ्रम था? जब ये बात रोहन के परिवार तक पहुंची तो उन्होंने प्रशासन से दोबारा जांच की मांग की, लेकिन फाइल फिर भी आगे नहीं बढ़ी। जंगल अब भी वैसा ही था, शांत, रहस्यमयी और खतरनाक। और कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था कि देवगढ़ की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब तो असली शुरुआत होने वाली थी। देवगढ़ का जंगल जितना रहस्यमयी था, उससे कहीं ज्यादा रहस्यमयी थे उसके आसपास बसे कुछ गिने चुने गांव। ये गांव मानो समय से कटे हुए थे। न इंटरनेट, न ढंग की सड़कें, और ना ही बाहरी लोगों पर भरोसा। जब पैरानॉर्मल टीम की रिपोर्ट वायरल हुई तो कुछ स्वतंत्र डॉक्यूमेंट्री मेकर्स ने गांव वालों से सीधे बात करने का फैसला किया। इन्हीं में से एक था आदित्य वर्मा, एक फ्रीलांस डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर जिसे डर नहीं बल्कि सच की तलाश थी। आदित्य जब देवगढ़ पहुंचा तो उसे सबसे पहले गांव की अजीब खामोशी ने चौंकाया। दिन के समय भी लोग दरवाजों पर कम दिखाई देते थे, और जैसे ही शाम ढलती पूरा गांव अपने घरों में बंद हो जाता। उसने कई लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन ज्यादातर लोग बस इतना कहते, उस जंगल का नाम मत लो, वो सुन लेता है। आखिरकार एक बुजुर्ग मिला जिसने चुप्पी तोड़ने का साहस किया। उसका नाम था हरदेव सिंह, उम्र करीब 80 साल। कांपती आवाज में उसने जो बताया, उसने आदित्य की रूह तक हिला दी। हरदेव ने कहा कि रोहन पहला इंसान नहीं था जो जंगल में गायब हुआ। पिछले 30 सालों में कम से कम 17 लोग उस जंगल में गए और फिर कभी वापस नहीं लौटे। इनमें कुछ लकड़हारे थे, कुछ बच्चे और कुछ बाहरी यात्री। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि कुछ लोग वापस लौटे भी थे। हरदेव के अनुसार जो लोग लौटे वे पहले जैसे नहीं रहे। उनकी आंखों में अजीब सी खालीपन, उनका व्यवहार बदला हुआ, और कई बार वे रात के समय किसी अनजान भाषा में बड़बड़ाते थे। एक ऐसा ही मामला था गुड्डू, गांव का एक 12 साल का बच्चा जो 2018 में जंगल में खो गया था। 3 दिन बाद वो गांव के बाहर सड़क पर मिला, जिंदा लेकिन बदला हुआ। गुड्डू अब किसी से बात नहीं करता था, बस एक ही लाइन बार बार दोहराता था, वो नीचे है, बहुत नीचे। जब उससे पूछा गया कि कौन नीचे है तो वो कांपते हुए कहता, जिसे दफनाया गया था वो अकेला नहीं है। ये बात सुनकर आदित्य को एहसास हुआ कि कहानी सिर्फ भूत प्रेत तक सीमित नहीं है। यहाँ कुछ और गहरा, कुछ और पुराना छिपा हुआ है। आदित्य ने फैसला किया कि वो रात को जंगल के भीतर जाएगा, अकेले, अपने कैमरे के साथ। गांव वालों ने उसे मना किया, डराया, यहाँ तक कि गिड़गिड़ाए भी, लेकिन आदित्य नहीं रुका। उस रात करीब 11:15 बजे वो कैमरा ऑन करके जंगल में दाखिल हुआ। पहले सब कुछ सामान्य था, झींगरों की आवाज़, पत्तों की सरसराहट और टॉर्च की हल्की रोशनी। लेकिन जैसे जैसे वो अंदर बढ़ता गया, वातावरण बदलने लगा। अचानक कैमरे में ग्लिच आने लगा। बैटरी, जो पूरी चार्ज थी, तेजी से गिरने लगी, और तभी पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। आदित्य रुका, पीछे मुड़ा,
कुछ नहीं था, लेकिन कैमरा अब भी रिकॉर्ड कर रहा था और उसी रिकॉर्डिंग में बहुत धीमी आवाज में एक वाक्य कैद हुआ, तुम भी देर से आए हो। आदित्य की सांसें तेज हो गईं क्योंकि ये आवाज इंसानी लग रही थी। आदित्य कैमरा ऑन करके खड़ा था। चारों तरफ सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपनी ही सांसें भारी लगने लगी। रिकॉर्डिंग चल रही थी, रेड लाइट जल रही थी, लेकिन बैटरी अब सिर्फ 12% बची थी। उसने खुद से बुदबुदाया, ये सिर्फ डर है, माइंड गेम। लेकिन जैसे ही वो 2 कदम आगे बढ़ा, उसके पैरों के नीचे जमीन से खटखट की आवाज आई। उसने टॉर्च नीचे डाली, मिट्टी पर पैरों के निशान। लेकिन ये निशान उसके नहीं थे, ये निशान नंगे पैरों के थे और ताज़ा थे। आदित्य ने कैमरा जूम किया, तभी उसके माइक्रोफोन में फिर से वही फुसफुसाहट कैद हुई, सीधे जाओ, वही रास्ता है। अब तक वो समझ चुका था कि ये कोई भ्रम नहीं, कोई था जो उसे गाइड कर रहा था। धीरे धीरे चलते हुए वो जंगल के उस हिस्से तक पहुंचा जहां पेड़ असामान्य रूप से काले और घने थे। यहाँ हवा तक नहीं चल रही थी, जैसे समय ठहर गया हो। अचानक उसे जमीन पर कुछ पड़ा दिखाई दिया, एक पुराना मिट्टी में सना हुआ मोबाइल फोन। उसने हाथ कांपते हुए उसे उठाया। स्क्रीन टूटी हुई थी, लेकिन जैसे ही उसने पावर बटन दबाया, फोन ऑन हो गया। लॉक स्क्रीन पर जो नाम दिखा, उसने आदित्य की रगों में बर्फ दौड़ा दी। रोहन। ये वही रोहन था जो 12 साल पहले लापता हुआ था।